तो नमस्ते गाइज, आपका लक्ष्य में स्वागत है। मैं विशाल सिंह और आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ भारत के ज्योग्राफी से एक और पार्ट। ये बहुत अच्छा पार्ट है। ये है प्रकृति के वन, मतलब वन वनस्पति क्या है, भारत में क्या कैटेगरिया है, कहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, किस राज्य में कौन सा। इनसे भी कई क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो अब है प्राकृतिक वन जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राकृतिक वन और एक है मानवीय वन। तो प्राकृतिक वन उन्हें कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा जन्म लेते हैं, उपजते हैं और वो प्रकृति के द्वारा ही, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इंसानों के द्वारा उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। वो अपने से जन्म लेते हैं और फिर अपने से वो बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक वन कहा जाता है। और मानवीय वन वो होते हैं जिन्हें मानव द्वारा लगाया जाता है, मानव द्वारा उपजाया जाता है ना, और मानव द्वारा ही उनका ताउम्र देख रेख किया जाता है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो मानवीय वन हो जाएंगे। और प्राकृतिक वन तो समझ गए आप लोग, ठीक है। तो भारत में आप लोग जानते हैं कि जैव विविधता वाला देश तो है भारत। ये जलवायु परिवर्तन होते रहता है ना। कहीं पर टेम्परेचर कहीं ज्यादा है और कहीं पर समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई है, कहीं पर्वत है ना, कहीं वर्षा ज्यादा हो रहा है। तो इन सब क्रियाओं पर भी, इन सब नेचुरल क्रियाओं पर भी पौधों पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ना। अब जैसे जहां कहीं ज्यादा बारिश हो रहा है तो वहां पर अलग टाइप के वन उपजेंगे, और कहीं कम बारिश हो रहा है तो वहां पर अलग टाइप के वन होंगे। कहीं पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर अलग टाइप के वन होंगे, है ना। और कहीं समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई है तो वहां पर अलग टाइप के वन होंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि वनों के प्रकार कई प्रकार के इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि वन के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है ना। तो सबसे पहले आता है वन के लिए क्या, मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले वन के लिए आता है वर्षा। क्या आता है, वर्षा, है ना, यानी किसे आप रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्षा होगा नहीं तो वहां वन होगा ही नहीं। कमो वेश ज्यादा या फिर वर्षा होना अनिवार्य है। जहां वर्षा ज्यादा होता है वहां अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे वन है और उसमें टेम्परेचर, तापमान का भी असर पड़ता है वनों के लिए, है ना। तो दूसरा क्या हो गया, तापमान। क्या हो गया, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया वर्षा और दूसरा हो गया टेम्परेचर, है ना। अब तीसरा फिर है ऊंचाई। तो ऊंचाई जैसा कि हमने पहले बताया कि हिमालय पर्वत है तो उस पर अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, है ना। हिमालय पर्वत पर्वतीय वन कहा जाता है या फिर हिमालय वन कहा जाता है ना। तो वहां पर अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऊंचाई भी डिपेंड करता है पौधों के लाइफ में, ऊंचाई का भी, ऊंचाई, है ना। यानी कि हाइट का भी करता है, ठीक है। फिर चौथा क्रिएटर आता है समुद्र तल, है ना। क्या आता है, समुद्र तल। चौथा जो आता है वो क्या आता है, समुद्र तल आता है ना। तो समुद्र तल से भी पौधों पर असर पड़ता है, उनके क्राइटेरिया पर असर पड़ता है, उनका टाइप अलग हो जाता है ना। तो वो अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, समुद्र तल, ठीक है। सी लेवल इसको आप लिख सकते हो, सी लेवल, राइट। तो ये पहला हो गया वर्षा, दूसरा हो गया तापमान, तीसरा हो गया ऊंचाई और चौथा हो गया समुद्र तल, है ना। फिर पांचवा में आते हैं तो एक और कंडीशन है, मिट्टी। मिट्टी नहीं ज्यादा पौधा कहाँ होगा, चाहे वो लाल मिट्टी। हमने जैसे पहले मिट्टी बताया था कि कहीं इंडिया में लाल लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, तो कहीं काली मिट्टी पाया जाता है, कहीं दोमट मिट्टी पाया जाता है, कहीं जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो मिट्टियों का भी हर प्रकार का क्राइटेरिया है और उस प्रकार से वन भी उस पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि अब जैसे कि मैंने फसल ही बताया था कि जहाँ काली मिट्टी है वहां पर कपास होता है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी है वहां पर धान चावल का उपज होता है ना। जहाँ लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है वहां अपना ये कर लीजिए कॉफी हो गया, मसाले वगैरह हो गया, तो ये सब उपज होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। तो पांचवा क्या हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, मिट्टी हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए मन से, है ना। और मैं तो कोशिश करूंगा ही कि अपना बेटर दूं, अच्छा दूं, है ना। जहां तक आता है मैं बताते रहता हूँ कि आज ये वन चैप्टर है, इससे मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन है ये कवर हो जाए, आप लोग आने वाले एग्जाम में ना छूटे इस चैप्टर से, ठीक है ना।
तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया वर्षा, सेकंड हो गया तापमान, थर्ड हो गया हाइट, फोर्थ हो गया समुद्री तल से ऊंचाई है ना, सी लेवल, और फिफ्थ हो गया सॉइल, है ना। अब आते हैं कि वनों के प्रकार, आखिर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर्वतीय वन है तो इसका अलग प्रकार होगा। यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट का इलाका है जिसे सहाद्री इलाका भी कहा जाता है, गुजरात से लेकर के गोवा तक का इलाका जो है उसे सहाद्री इलाका, ये पश्चिमी तट को सहाद्री इलाका भी कहा जाता है। और इसे केरला में सहाय पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्या, सहाय पर्वत, है ना, केरला में। तो ये हो गया क्या, पश्चिमी तट का है तो इधर अलग क्रिया का हुआ। तो मैंने जैसा कि पहले बताया क्या, वर्षा, तो वर्षा पर भी डिपेंड होता है। तो पहले तो वनों का प्रकार, इसमें तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मात्र कितना, 3 पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला हम वनों के प्रकार में जाएंगे तो सदाबहार वन। कौन सा वन, सदाबहार वन, है ना, सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इंग्लिश में एवरग्रीन। क्या कहा जाता है, एवरग्रीन, है ना। तो ये भी एक प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है इसका पहले मतलब समझिए, ये है क्या। तो सदाबहार वन का मतलब है कि मतलब ये सालों भर जो है अपने, मतलब एक होता है ना एक पतझड़ वन, जो एक क्या करता है साल में एक बार अपने पत्ते को पूरा का पूरा पत्ता झाड़ देता है, तो वो उस एरिया में ये नहीं आता है। सदाबहार वन का मतलब है ये काफी घने एरिया में पाए जाते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है ये काफी लंबे और ऊंचे होते हैं। तो उसी सूर्य की प्रकाश पाने के लिए, अब ऊंचाई क्यों होता है इनका, कि सूर्य का प्रकाश है पाने की होड़ में ये क्या करते हैं, अपना हाइट को बढ़ा देते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं ताकि हमें सनलाइट मिले, है ना। और सदाबहार वन में क्या है कि ये इतने झुंड में होते हैं कि एक बार में अपने बारी बारी से अपने क्या करते हैं, पत्तों को झाड़ते हैं। इसलिए सालों भर ये क्या करते हैं, कोई ना कोई इनके झुंड में, पौधे में कोई ना किसी में पेड़ पत्ते जो होते हैं हरे रहते हैं, दिखते हैं। इसलिए ये कभी भी पतझड़ जो अपना पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम बताएंगे उसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है, तो वो उस एरिया में नहीं आते हैं। इनमें क्या है कि सालों भर ये हरे भरे नजर आते हैं, है ना। कोई ना बताए ना कि एक पर एक पूरा जैसे 5 पौधा का समूह है तो पांचों पौधा क्या करेगा कि एक पे पत्ता नहीं झड़ेगा, है ना, एक का झड़ेगा फिर दूसरा उसके बाद झड़ेगा, तो पत्ता अपना क्या करता है धीरे धीरे ये लोग झाड़ते हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, एवरग्रीन इसे कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि एवरग्रीन का मतलब सालों भर ग्रीन, है ना। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे वायुमंडल, कैसे वातावरण को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो आपको मालूम होगा कहीं कहीं भारत का ऐसा इलाका है जहां 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश होता है, राइट। कहीं कहीं ऐसा इलाका है इंडिया में कि जहां 200% क्या होता है कि 200% से अधिक बारिश होता है। जैसे आप ले लो ये पश्चिमी तट का इलाका जो है, ये जो पश्चिमी तट का इलाका है सहाद्री इलाका, तो यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ से आकर टकराती है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में वर्षा होता है, राइट। तो ये दक्षिण पश्चिम जो है मानसून, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दक्षिण, एक मिनट, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून। तो ये क्या करता है, ये पश्चिमी तट से क्या होता है, टकराता है, जिसके कारण यहाँ पर 200 से प्लस सेंटीमीटर बारिश होती है ना। तो इन पौधों का क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ 200 से ऊपर बारिश होगा, ये वहीं पर होते हैं, ये वही वैसा ही वातावरण ये पसंद करते हैं। तो आपका इसमें आ जाता है जो ये पश्चिमी तटीय इलाका है, जिसमें केरला भी आ जाता है ना। तो और ये गोवा का भी कुछ इलाका आता है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से वन, सदाबहार वन, ठीक है। और इनको यहाँ पर तो पाए जाते हैं, लेकिन अब कहिए कि सर मानसीन मेघालय में तो बहुत बारिश होता है सर इंडिया में, तो मानसीन मेघालय में भी ये जो है पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे हो गया आसाम का कुछ इलाका हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, तो यहाँ पर भी ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, पूर्वी हिमालय भाग के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो पश्चिमी तट हो गया, दूसरा क्या हो गया, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भी ये वन
पाए जाते हैं। कौन सा वन? सदाबहार वन, है ना। अच्छा, और एक और चीज है कि ये अपना क्रिया उष्ण कटिबंधीय मौसम को पसंद करते हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें, इसका नाम क्या है कि सदा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इन्हें कहा जाता है ना। ये क्या करते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय वातावरण पसंद करते हैं ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, राइट। अब एग्जाम में पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन इलाकों में, किन किन इलाकों में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी इलाका जो अपना हुआ यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके बाद जो है पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भाई सदाबहार वन है क्या, उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, ये तो आप पूछ सकते हैं हमसे कि सदाबहार वन है क्या। तो ये तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में यहाँ तो पाए जाते हैं और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे काफी यहाँ पर भी जो है अच्छे पौधे पाए जाते हैं। मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। एक तो महोगनी हो गया, महोगनी का नाम सुने आप लोग? महोगनी हो गया, फिर रबड़ हो गया, रबड़ हो गया, बांस का नाम बांस होता है, ये भी यहीं पर पाया जाता है, बांस, है ना। बांस पाया जाता है। एक रोजवुड करके है, रोजवुड, ये भी पाया जाता है, रोजवुड, है ना। तो कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें सदाबहार वन में? अब आ सकता है एग्जाम्पल में कि महोगनी जो है किस वन का उदाहरण है, पेड़ का नाम दे देगा और पूछेगा कि महोगनी जो है, रबड़ जो है किस वन का उदाहरण है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल है कौन? रबड़, महोगनी, बांस और रोजवुड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये पहला वन का क्या हमने बताया, सदाबहार वन। ये क्या करते हैं कि सालों भर ये हरे भरे दिखाई देते हैं, एक बार में अपने सारे पत्ते नहीं झाड़ते हैं, है ना। नहीं तो फिर अगर झाड़ेंगे तो फिर वो किस क्राइटेरिया में आ जाएंगे? पतझड़ यानी कि पर्णपाती वन की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है ना। तो आप लोग कैसा क्लास लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके बारे में फीडबैक देते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, कुछ जो सिखवा गिला है उसे भी शेयर करते रहिए, है ना। थोड़ा मोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो जाता है, नया हम तो जानते ही है कि चलिए फर्स्ट बार इतना हिम्मत हौसला कर करके पढ़ाना और अपने लाइव आकर के बताना, ये काफी मैं समझता हूँ कि चलिए आप लोग के लिए जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ बेटर दूं। तो पहले सदाबहार वन, इसके लिए क्या क्या, वन के लिए क्या क्या चाहिए, तो वर्षा चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर चाहिए, है ना, मिट्टी चाहिए। तो इन सब के यहाँ पर क्या होता है कि वन जो है ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, राइट। तो सदाबहार वन तो समझ गए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी तट के इलाके में जहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है टकराता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में बारिश होता है, क्योंकि सदाबहार वन का मतलब है कि 200 समथिंग 200 सेंटीमीटर प्लस उसको बारिश चाहिए ही चाहिए। तब बोलेगा सर यहाँ पर कैसे पाया जाता है सर, तो पूर्वी हिमालय में तो पाया जाता है, कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल के इलाके में भी ये वन पाया जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि दक्षिण पूर्वी जो है मानसून, दक्षिण, ये तो दक्षिण पश्चिमी था ना, दक्षिण, मन लगा कि पढ़िए आप लोग, पढ़िए, पढ़ाई बिना नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कीजिए, है ना। मैं बीच बीच में ये 2 लाइन का जो होता है देते रहता हूँ, नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ करें, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई से ही कुछ करें, ये फालतू का अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो दक्षिण पूर्वी ये हो गया, मानसून क्या होता है पश्चिम बंगाल तट से टकराती है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल इन इलाकों में बहुत बारिश होता है। इसकी वजह से ये अपना पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में क्या होता है, ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना, मानसून, ठीक है। तो ये वन, और ये वन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखते जाइए आगे, है ना। आज तो पूरा वन नहीं पढ़ाएंगे, 3 ही चैप्टर पढ़ाएंगे, 3 ही वन के बारे में बताएंगे, है ना। अब है फिर क्या, तो सदाबहार वन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा कौन सा वन का टाइप है भाई, तो दूसरा है, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा है पर्णपाती वन, ठीक है। क्या होता है दूसरा, पर्णपाती वन, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ वन भी आप कह सकते हैं, पतझड़ वन, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन जो पढ़ाया सदाबहार वन से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, ये कहाँ पे किस एरिया में पाए जाते हैं, है ना। इनके एग्जाम्पल बताया, इन वनों के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी हमने बताया कि 200 सेंटीमीटर से प्लस इसका आवश्यकता होता है। ये दक्षिण पश्चिमी
मानसून के टकराव से जहां बारिश ज्यादा होता है, जहां बारिश ज्यादा होता है यही ये वन पाए जाते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि भारत एक ऐसा देश है, कहीं ज्यादा बारिश होता है, कहीं कम होता है ना, कहीं टेम्परेचर लो है, कहीं हाई है। तो ये सब सारी चीज को हम बताते चल रहे हैं ना। और पूर्वी दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिम बंगाल के तट से टकराता है तो जहाँ जिसके कारण इधर पूर्वी हिमालय के तट में भी, पश्चिम बंगाल के एरिया में भी बारिश अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण ये सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय इलाका ये पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब है पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन। तो इसमें भी दो टाइप है, इसके भी दो भाग है। कौन कौन से भाग है? एक है आर्द्र, एक क्या है? आर्द्र, सॉरी आर्द्र पर्णपाती वन, और एक है शुष्क शुष्क पर्णपाती वन, है ना। तो अब कहिएगा कि सर ये आर्द्र पर्णपाती वन और ये शुष्क पर्णपाती वन क्या है सर? ये क्या सब बता रहे हैं आप? तो इन वनों के लिए सबसे पहले इसमें भी वर्षा का क्राइटेरिया आता है। इन वनों का जो वर्षा चाहिए, ये चाहिए कितना? 70 से 200 सेंटीमीटर तक ये वन क्या कर सकते हैं, अपने वातावरण को सहन कर सकते हैं। उनमें ये आप आसानी से अपना ये क्या करते हैं, ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ये अधिक गति से फैलते हैं, है ना। यानी कि इनके लिए वर्षा का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 70 से 200 सेंटीमीटर, है ना। राइट, कितना? 70 से 200 सेंटीमीटर इनमें वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने क्या, ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, प्लस प्लस का साइन जहां मैं दिया हूं, यहाँ पर क्या होता है कि ये सदाबहार वन ये पाए जाते हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस टाइप के वन पाए जाते हैं, है ना। तो ये अपना कोई और नहीं बल्कि ये है पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन आप कह लो। राइट, यानी कि पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन भी दे सकता है आपको, है ना। तो इसमें हमने क्या बताया कि आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब होता है, एक मिनट रुक जाइए, आर्द्र पर्णपाती वन का वन क्या मतलब क्या होता है कि, हाँ पहले आर्द्र पर्णपाती वन है तो जहां पे ये आप देख रहे हैं कि अब ये इलाका है, कोरोमंडल तट का इलाका है ये। तो कहीं कहीं तटवर्ती इलाका जहाँ यहाँ पर ज्यादा बारिश होता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक भी बारिश चल जाता है, हो जाता है ना। अब जैसे ये बिहार यूपी का इलाका है ना, और ये अपना हो जाएगा क्या, एमपी का इलाका है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है ना, उड़ीसा का इलाका है यहाँ तक कि अपना ये कह लो महाराष्ट्र है, कुछ महाराष्ट्र का कुछ बेल्ट आता है, एमपी का हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, ये अपना कह लो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। बंगाल का भी कुछ हिस्सा में ये पाया जाता है। कौन? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन, तो हमने क्या बताया कि पर्णपाती वन जो है इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा है, 70 सेंटीमीटर, 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। इसमें टाइप कितना है? आर्द्र वन होता है, और दो प्रकार के पाए जाते हैं, आर्द्र और शुष्क वन, है ना। तो 120 से 200 सेंटीमीटर जहां पर बारिश होता है और वहां पर ये अगर वन पाए जाते हैं तो उस क्राइटेरिया में ये आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। राइट, ठीक है। जहां पर 120 से 200 सेंटीमीटर बारिश, हमने पहले ही कहा है कि 70 से 200 सेंटीमीटर, तो 120 से 200 सेंटीमीटर जहां बारिश होता है और वहां पर जो पौधे उपजते हैं, पेड़ लगते हैं, वन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। राइट, अब हम अगर आप इधर के इलाके में आ जाए, बिहार यूपी का इलाका हो गया या फिर महाराष्ट्र का बॉर्डर हो गया, ये अपना एमपी का बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे 70 से 120 सेंटीमीटर बारिश होता है। ठीक है, 70 से 120 सेंटीमीटर बारिश होता है। जगह मैं पहले ही बताया हूं कि 70 से 200 सेंटीमीटर तक इनका ये मौसम को क्या करते हैं, सहन कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं, है ना। तो 70 से 120 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होगा, और जिस पर वहां पर अगर ये पौधे पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन। राइट, है ना। जहां पे अधिक बारिश होता है, 120 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है, तो वहां पर अगर पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। और जहां पर 70 से 120 सेंटीमीटर
बारिश होता है तो वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ पाए जाते हैं जैसे बिहार का इलाका हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, और अपना जो तटवर्ती इलाका जैसे बंगाल का तटवर्ती इलाका हो गया, ये अपना तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा का जो मिल सकता है तटवर्ती, जहाँ पर ज्यादा बारिश होता है 120 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश जहाँ होता है, तो आप समझ लीजिए कि आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, और ना हेजिटेशन होना चाहिए। आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कुछ बताइए कि हाँ सर आपने ये बताया तो इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया, तो मैं फिर कोशिश करूंगा बताने का, राइट। तो मैंने पढ़ा इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पतझड़ वन का मतलब समझते हैं कि साल में एक बार ये भोजन संचय के लिए अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, पतझड़ वन, ताकि भोजन को अधिक से अधिक मात्रा में संचय कर सके, है ना। पतझड़ वन जो है ये साल में एक बार अपने पत्ते को क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, है ना। और एक चीज और बता रहे हैं कि ये इनमें जो लकड़ियां होती हैं काफी महंगी लकड़ियां होती हैं, इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं इनमें, है ना। और जो फल उल का भी जो पेड़ होता है, जैसे आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, जामुन हो गया, और अपना ये कह लो ये अनार हो गया, ये सब जो मेन मेन जो फल है ना, फल वाले पेड़, ये सब पर्णपाती वन के उदाहरण है, ठीक है। पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो कौन कौन है हो गया इसमें, हाँ, ये पर्णपाती वन का एग्जाम्पल बोलिए सर, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, है ना। तो जैसे महंगी लकड़ियां बताया मैंने, तो महंगी लकड़ी में कौन कौन आता है बताइए आप लोग। महंगी लकड़ी में आता है अपना पर्णपाती वन के एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ। पर्णपाती वन के पेड़ के एग्जाम्पल जैसे शीशम, शीशम क्या है, महंगी लकड़ी है। शीशम हो गया, सागवान हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, महंगी लकड़ी है, इमारती, इनसे क्या होता है, इमारती लकड़ी भी कहा जाता है, घर बनाने के लिए या फिर कहीं और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इन्हीं लकड़ियों का यूज किया जाता है, राइट। अब इसमें फल का मैं बोला तो आम का पेड़ हो गया, है, अमरूद का पेड़ हो गया। तो ये फल वाले पेड़ भी क्या होते हैं, ये पर्णपाती वन के ही उदाहरण है, पतझड़ वन के ही उदाहरण है। आपने देखा होगा आम अमरूद के पेड़ भी जो है साल में एक बार अपने पत्ते को झाड़ते हैं ताकि अधिक मात्रा में भोजन को संचय कर सके, है ना। अमरूद हो गया, आम हो गया, और सागवान हो गया, शीशम हो गया, राइट, है ना। और सबसे अधिक मात्रा में पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो बेहिचक बेदाउट बनाइएगा क्या, पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन, है ना। इनमें दो क्राइटेरिया होता है, आर्द्र पर्णपाती वन होता है और एक क्या होता है, शुष्क पर्णपाती वन होता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जहां 120 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है, और उस क्राइटेरिया को, उस एटमॉस्फेयर में जो पौधे जो वन उपज लेते हैं उन्हें आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। और जहां पर 170 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बारिश होता है और वहां पर अगर ये पौधे उपज होते हैं तो उन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो मैंने बताया है, पढ़ाया है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो दो वन पढ़ लिया आप, सदाबहार वन मैंने बताया, वो वीडियो आप लोग बार बार देखिएगा, सदाबहार वन बताया और ये पर्णपाती वन बताया। इसके बाद एक और पढ़ते हैं, उसके बाद अभी तो और है मरुस्थलीय या कांटेदार वन है, फिर उसके बाद मैंग्रोव वन है, उसके बाद फिर पर्वतीय वन है। तो एक पर्वतीय वन के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो आप लोग इंटरेस्टफुल होकर पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए, है ना, जो कि हाँ मेरा हौसला अफजाई कीजिए कि नहीं ये बता रहा है, अच्छा बता रहा है। और जब मैं नहीं डरता हूं तो आप लोग किस बात के लिए डरते हैं यार, दोस्त मिलजुल के पढ़िए एकदम अच्छे से, जहां तक मुझसे बनेगा मैं बताऊंगा। और अधिक से अधिक अगर मेरे बताने से आपका 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में सही होता है, 2-4 क्वेश्चन ही नहीं, वन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी तटीय इलाके में पाए जाते हैं जिन्हें हम सह्याद्री इलाका भी कहते हैं। फिर है कि पूर्वी जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। जैसे पूछ देगा कि कुछ राज्य दे देगा कि इनमें से किस राज्य में सदाबहार वन पाए, तो उसमें मेघालय दे देगा और बाकी इधर से उठा के दे देगा, राजस्थान गुजरात दे देगा, तो मेघालय बनाना है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम पर्वतीय वन के बारे में बताते हैं। इसे दोस्तों मिटा दूं मैं, ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, है ना। मन लगा पढ़िए आप लोग, अच्छा है, आप लोग द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिलता है, लगता है कि नहीं मैंने जो कोशिश किया वो सफलता के रास्ता पर मैं जा रहा हूँ, है ना। थोड़ा बहुत लड़काहट होता है तो वो तो मैं धीरे धीरे अपना केयर सुधार लूंगा, उसके लिए कोई डोंट वरी, है ना। बोलिए कि सर आप ठीक है सर, बहुत अच्छे जा रहे हो, गुड, वैसी मेहनत करते रहो, लेकिन हाँ ये हेजिटेशन कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात एक ही लाइन में है कि पढ़ाई दुनिया का सबसे अच्छा काम है, उन्नत काम है, और हर इंसान को पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले लोग जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं सर आप अच्छा बताते हो, गुड बताते हो, है ना। तो चलिए अब तीसरा वन, टाइप ऑफ तीसरा वन क्या है भाई, तो तीसरा वन है, हम बताते चलिए उसको रन दे, सदाबहार वन को, उसको नहीं मिटाएंगे, इतना ही में अपना हो जाएगा, राइट। तो तीसरा वन के श्रेणी में आता है
पर्वतीय वन क्या आता है? पर्वतीय वन, है ना, राइट। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया पर्वतीय वन, है ना। या उन्हें इन्हें आप एक और वन के नाम से जान सकते हो, शंकुधारी वन भी कहा जाता है। क्या कहता है? शंकुधारी, हाँ, शंकुधारी वन भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि पर्वतीय वन को क्या कहा जाता है? शंकुधारी वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो अब तीसरा वन के बारे में पढ़ना है। ये पर्वतीय वन है, शंकुधारी वन इन्हें कहा जाता है ना। तो पर्वतीय वन का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कहाँ पाया जाता होगा। तो जैसे कि ये पाया जाता है टुंड्रा क्षेत्र में। अब टुंड्रा क्षेत्र क्या हुआ? जहां पर ठंड अधिक गिरती है, मॉस बनता है, लाइके नामक घास पाई जाती है वहां पर। जैसे कि ये अपना लद्दाख का, ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, ये अपना जो है ये हिमाचल का इलाका हो गया। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ये सिक्किम है, सिक्किम है। और ये, इसीलिए मैं पहले बोला था कि कौन सा राज्य कहाँ है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो हम बिना देखे कैसे बताते कि यहाँ हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, ये सिक्किम है, ये यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरह से मैं कैसे बताता हूँ? तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, राइट, है ना। तो ये अपना हो गया हिमाचल प्रदेश। ये पूरा क्या है? कश्मीर का इलाका में भी पर्वतीय वन या हिमालय वन पाया जाता है। इसे आप हिमालय वन भी कह सकते हैं, शंकुधारी वन भी कह सकते हैं, और पर्वतीय वन भी कह सकते हैं, राइट। तो इसका क्या है कि आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, जब ऊंचाई बढ़ता है, ये जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ये काफी ऊंचे पाए जाते हैं, काफी ऊंचे होते हैं, है ना, काफी ऊंचाई पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो हाँ क्या बता रहे, पर्वतीय वन ना। तो ऊंचाई के साथ साथ आपने सुना होगा कि अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है ना। ऊंचाई पर जाइएगा तो क्या होता है? धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। और ऊंचाई बढ़ा तो धीरे धीरे टेम्परेचर होता है, ये घटता है ना। तो ये पौधे क्या करते हैं? ऊंचाई को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ये ऊंचाई पर बढ़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, और टेम्परेचर क्या होता है? लो हो जाता है, जिसके कारण बर्फ की चपेट में आ जाते हैं। तो ये बर्फ से बचने के लिए अपने आप को क्या कहते हैं? अनुकूल स्थिति में, है ना, अनुकूल बना लेते हैं, उस अनुकूलनीय स्थिति में ढल जाते हैं, है ना। यानी कि संकुल नाम है, ये ऐसे ऐसे प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए मैं इसका बताता हूं। अगर इस प्रकार का ऐसे वन पाया देखेंगे आप कहीं, तो ये क्या है? ये शंकुधारी वन है ना। तो इनका प्रक्रिया क्या होता है? ये धीरे धीरे ऊपर जाकर के क्या होते हैं? अपने आप को शंकु आकार में ढाल लेते हैं, ताकि इन पे बर्फों का असर ना पड़े, बर्फ जो है फिसल करके वो नीचे गिर जाए, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है शंकुधारी वन, है ना। और ये जब ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? ह्यूमस बनता है, और लाइकेन नामक की क्या होती है? घास पाई जाती है ना। मांस बनता है और लाइकेन नामक घास पाई जाती है। और उस इलाका को क्या कहा जाता है? टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है। हमने पहले ही बताया था कि टुंड्रा क्षेत्र में ये पौधे क्या 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 होते हैं? पाए जाते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? अपने ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? ये अपने आकार को बदल देते हैं। ये जो अपने पर्वतीय वन जो है, पर्वतीय वन क्या करते हैं? ऊंचाई, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक तो होता ही है, लेकिन चलिए उसको सुधार लेंगे। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? ये ऊंचाई के साथ साथ ये क्या करते हैं? अपना आकार बदल लेते हैं। आकार बदल जाते हैं, या बदल लेते हैं ना, बदल जाते, है ना, ठीक है, राइट। तो इसमें इन पौधों के एग्जाम्पल में क्या आता है? कौन कौन से पौधे आते हैं? तो इनमें आपको आ जाएगा इनके इनके एग्जाम्पल में चीड़ का नाम सुने हैं आप लोग? चीड़, स्प्रूस, ये ऐसे ऐसे पौधे इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, एक सिल्वर फल है, ये भी पाया जाता है। क्या है? सिल्वर फल, ठीक है। तो ये क्या है? चीड़ जो है ये किस वन का उदाहरण है, या किस
पौधे का किस वन का उदाहरण है? ये चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, सिल्वर फल हो गया, जो ये है ये अपना क्या है, ये पर्वतीय वन का उदाहरण है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाइकन और ये मॉस का लाइकन नामक घास कहाँ पाए जाते हैं, किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय, ये एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है ना। तो जो लाइकन नामक घास जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? शंकुधारी वन या फिर पर्वतीय वन में ये पाए जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, सिल्वर फल हो गया, है ना। ये सब इस प्रकार के पौधे जो है ये आपको पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। तो हमने तीन पार्ट पढ़ाया है, इसका 2 पार्ट और बच गया है, एक मरुस्थलीय बचा है और एक मैंग्रोव वन बचा है, तो उसको भी हम बता देंगे बाद में। अभी इतना ही, क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा ज्यादा, तो लंबा क्लास तो है ना, फिर इसीलिए मैं इतना ही पर इसको ये करता हूँ। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि रिवीजन जो है पार्ट का जो है, लाइफ का जो है, स्टडी का सबसे मेन पार्ट होता है। आप रिवीजन नहीं करते हो, खूब पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है। 2 घंटा पढ़ते हो तो कम से कम उसमें आधा घंटा या 20 मिनट रिवीजन किया कीजिए। जहाँ तक मेरा क्राइटेरिया है, मैं ऐसा ही इसी तरह से फॉलो करता हूँ, स्टडी करता हूँ, मुझे काफी बेनिफिट मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। लगता है कि नहीं रिवीजन से क्या होता है, अगर आप किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को बार बार बोलते हो तो क्वेश्चन आपका हो जाता है, उस पर आपका अधिकार हो जाता है ना। तो अभी मेरा जो YouTube चैनल है उसमें मैं थंबनेल नहीं लगा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ये सब तो इशू चलते रहता है, लेकिन इन चीजों को ध्यान नहीं देना है। बस ये ध्यान देना है कि लड़का बताता जो है ये समझ में आता है, किस क्राइटेरिया से बताता है, बता पाता है या नहीं बता पाता है, ये चीज पर आप लोग ज्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है। और ये ठीक है, तो अब हाँ, तो एक बार एग्जाम रिवीजन कर देता हूँ मैं। पहले मैंने बताया प्राकृतिक वन कितने, जो भारत में वन पाए जाते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के वन होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक वन और ये मानवीय वन। प्राकृतिक वन वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा ही उपज लेते हैं, जन्म लेते हैं और प्रकृति के द्वारा ही बड़े हो जाते हैं, ठीक है। उनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और कुछ वन ऐसे होते हैं जिन्हें मानव के द्वारा लगाया जाता है, मानव के द्वारा उपजाया जाता है, जैसे आम का पेड़ हो गया, पौधा हो गया, है ना, शीशम का हो गया, सागवान, जो अपने मानव अपने लाभ के लिए जिन पौधों को लगाता है। अब आजकल तो देख ही रहे हैं, अपने लाभ के लिए पौधों को कितने बड़े स्तर पर काटा जा रहा है। ये कितना बड़ा एक तरह से आने वाले फ्यूचर के लिए कितना बड़ा संकट है, क्योंकि पौधे नहीं रहेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, है ना। तो कई तरह की बातें हैं जो पौधों को न रहने से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, है ना। तो समझ गए प्राकृतिक वन कौन है, मानवीय वन कौन है। उसके बाद हमने बताया कि सदाबहार वन किन्हें कहते हैं, एवरग्रीन। तो सदाबहार वन उन्हें कहा जाता है, सालों भर क्या दिखते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। कभी ये ऐसा नहीं होता है कि हाँ आपने पत्ते झाड़ दिया जैसे वन ही नहीं है वहां पे, तो ऐसा ये कभी नहीं दिखाई देते हैं। ये सालों भर कहीं ना कहीं ये वन दिखाई देंगे आपको हरे भरे। ये काफी ऊंचाई पसंद करते हैं। ऊंचाई क्यों होते हैं? क्योंकि इतने घने होते हैं कि सूर्य के प्रकाश के लिए ललायित होकर के काफी अपने डिस्टेंस को ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, है ना, ताकि इन्हें सूर्य का प्रकाश मिल जाए। इसलिए इनका जो हाइट होता है ज्यादा हो जाता है ना। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी तटीय इलाका जो है, जिसे हम सहाद्री इलाका कहते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। या फिर आप इन्हें पूर्वी हिमालय का जो इलाका है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, आसाम, तो यहाँ पर इन इलाकों में भी इन पौधों ये वन जो है काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और पश्चिम इलाका, कुछ पश्चिम बंगाल का जो एरिया है कुछ, जहाँ पर दक्षिण पूर्वी मानसून जो है टकरा करके इसके पश्चिम बंगाल के एरिया से बॉर्डर से टकराता है, जहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है, जिसके कारण ये सदाबहार वन जो है ये पाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन कहीं बोल देगा कि सदाबहार वन के लिए कितना सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, उसमें 70 सेंटीमीटर दे देगा, 120 सेंटीमीटर दे, तो 200 सेंटीमीटर प्लस माइनस नहीं, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, राइट। चलिए, फिर उसके बाद बताया मैंने पर्वतीय वन नहीं, इसके बाद पर्णपाती वन बताया था, सॉरी, पर्णपाती वन, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। तो इन पर्णपाती वन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया पर कोई वन अगर पाया जाता है तो उस वन का नाम है पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन, राइट। सबसे अधिक इलाका में अगर कोई वन पाया जाता है तो वो है पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन, है ना। जैसे आप बिहार का इलाका ले लो, यूपी ले लो, कुछ पार्ट ये अपना ले लो, एमपी का ले लो, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका है ना, फिर अपना ये तमिलनाडु का इलाका है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का है। तो इस तरह से लगभग सबसे ज्यादा आप अगर कोई वन पाया जाता है इंडिया में तो वो है पतझड़ वन, पर्णपाती वन। इसमें भी 2 टाइप हमने बताया, 2 क्राइटेरिया बताया कि इनमें जो है एक आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है और एक शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती वन के लिए क्या होता है कि आर्द्र पर्णपाती वन के लिए आपको
इसमें हमने पहले बताया कि इसका बारिश का क्या लिमिट होता है पर्णपाती वन का, तो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश ये अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर लेता है ये वन, है ना। ये नहीं कि सदाबहार वन की तरह से 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही बारिश चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसको अगर 70 सेंटीमीटर भी रहा तो वो अपने आप को वहां पर जीवन यापन वो वन कर लेगा, है ना। तो अब हमने क्या बताया कि अब इंडिया में तो कई इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, तो हर टाइप का है ना। ये जैव विविधता वाला देश है ये, है ना। इसलिए तो इसे कहा गया है भौगोलिक विविधताओं का देश कहा गया किसे, इंडिया को, है ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर कृषि का ज्यादा उपयोग होता है भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, उसी तरह से यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से इंडिया को देखा जाए तो काफी मात्रा में विविधता पाया जाता है, जिसके कारण भौगोलिक विविधता वाला देश इसे भारत को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बताया, कहीं 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो यहाँ पर बारिश होता है और वहां पर अगर पर्णपाती वन पाया जाता है तो उसे कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। कोई दिक्कत नहीं, राइट। आर्द्र पर्णपाती वन, और जहां पे 70 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक बारिश होता है उसे कहा जाता है क्या, उस सूक्ष्म पर्णपाती वन, है ना, ये कहा जाता है। उसके बाद हमने फिर क्या बताया, हाँ, कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इसमें इसके एग्जाम्पल में अपना क्या क्या आता है बताया था हमने। तो ये अपना पर्णपाती में आ जाता है, आम आ जाता है, जो महंगी लकड़ियां होती है जैसे शीशम हो गया, सागवान हो गया, अमरूद हो गया, जो फल का भी जो पेड़ पौधा है ये पर्णपाती वन के अंतर्गत ही आते हैं। और महंगी इमारती लड़कियां भी महंगी इमारती लकड़ियां भी जो है ये भी क्या होती है, ये अपना ये पर्णपाती वन या पतझड़ वन के श्रेणी में आते हैं, राइट, है ना। और सबसे ज्यादा एरिया में तो ये पाए ही जाते हैं। अच्छा, अब फिर मैंने बताया कि पर्वतीय वन या हिमालय वन या फिर शंकुधारी वन, है ना। ये मैंने शंकुधारी वन का इंडिकेशन दिया था कि इस प्रकार के शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो जैसा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अपना जम्मू कश्मीर से पूछेगा कि हिमालय वन जो है पर्वतीय वन कहाँ किस राज्य में पाए जाते हैं, किस किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये अपना जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, राइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो बता सकते हैं कि हाँ सर हमको ये दिक्कत हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग क्लास को ठीक है भगा अगर अच्छा लगता है तो वहां पर उसको देखिए, पूरा आवाज कीजिए कि नहीं बताया है। अगर कोई भी इंसान बताया है, कोई छोटा मोटा इंसान बताया है, तो इंसान से ये फर्क नहीं होता है। बस ये देखिए कोई इंसान किस कैटेगरी से बता रहा है, कैसे बता रहा है, उसकी बातें हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब समझ में आ रही है तो ये फर्क नहीं रहता है कि कोई बड़ा सर बता रहा है या फिर एक छोटा लड़का बता रहा है। बस याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बात वही रहती है ना। समझने का तरीका आपका, समझाने का तरीका मेरा और समझने का तरीका आपका, दोनों का मैच करना चाहिए, राइट, है ना। तो पर्वतीय वन या शंकुधारी वन या फिर हिमालय वन, तो ये अपना हिमालय, आप जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से जो लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है ये हिमालय का इलाका है, हिमालय बेसिन से कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये काफी हाइट में, जैसे जैसे वो ये काफी हाइट पसंद करते हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, तो आप लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, राइट। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 डिग्री है, थोड़ा सा ऊपर गए तो 5 डिग्री हो गया सेल्सियस, फिर ऊपर गए तो 2 डिग्री हो गया, ऊपर गए तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, टेम्परेचर घटता है और उसके कारण क्या होता है, बर्फ का चपेट में जो है ये शंकुधारी, ये जो वन है, आ जाते हैं। तो ये बर्फ से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को शंकुनुमा बना लेते हैं, जहां पर बर्फ जो होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, इन पे फिसलन के कारण इन पे नहीं टिक पाता है ना। आप कई जगह देखे होंगे जो कनाडा का जो एरिया है जहां पे जो लोग रहते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कई बार, सॉरी अगर ट्रेन बगल से क्रॉस कर रही है तो उसका अगर आवाज बच जाता हो तो उसके लिए सॉरी, हमें खेद है। कनाडा के इलाका, तो वहां पर भी अगर बर्फीली जगहों पर एक घर मकान देखे होंगे तो उस तरह शंकुनुमा घर देखते होंगे, है ना, ताकि लोग क्या करते हैं कि बर्फ के असर से बचा जाए, बर्फ के इफेक्ट से बचा जाए। इस तरह से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने आप को शंकुनुमा बना लेते हैं, है ना, इस तरह से ढल जाते हैं ताकि उनका बर्फ का असर इन पर कोई नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो हमने बताया था चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फल, एक्स्ट्रा इत्यादि, यहाँ पर ये अनेक प्रकार के पर्वतीय वन पाए जाते हैं, है ना। तो हाँ, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। और सदाबहार वन का ये हम एग्जांपल बताए थे कि महोगनी हो गया, रबड़ हो गया, बांस हो गया, रोजवुड हो गया, ये सब किस वन के एग्जांपल है, तो ये सदाबहार वन के एग्जांपल है। पर्णपाती वन के बता दिया कि इसमें आता है क्या, इसमें शीशम आता है, सागवान आता है, आम आता है, अमरूद आता है, यानी कि महंगी लकड़ियों से लेकर के जो फल फूल खाने वाले पेड़ पौधे हैं ये आते हैं किसके कैटेगरी में, तो ये पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, साल में एक बार अपने पत्ते को झाड़ते हैं
ताकि भोजन को अच्छे रूप से संचय करने के लिए ऐसा काम करते हैं। राइट। तो टुंड्रा क्षेत्र कहेगा कि टुंड्रा क्षेत्र में कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वहां पर लाइकेन और मॉस अधिक मात्रा में बनता है, बर्फ के कारण, है ना, लाइकेन और मॉस बनता है अधिक मात्रा में। तो ये हमारा आज का ये तो था। अभी इसमें 2 चैप्टर और बचा है। एक है कौन सा, मरुस्थलीय वन, और एक है अपना मैंग्रोव वन। तो उसके बारे में बताएंगे अगले बार। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा वीडियो तो आप लोग देख नहीं पाते होंगे शायद, मेरे हिसाब से। आजकल किसके पास टाइम है, रील्स देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ जो चीज है उस पर समय दीजिए, उसको केयर कीजिए, कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा, है ना। जब एक लड़का होगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करें, फॉलो करो, सपोर्ट करें, और लक्ष्यवीर को सपोर्ट करें, है ना। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए, हम जानते हैं कि सब्सक्राइब करना पड़ता है, बेल आइकन दबाना पड़ता है। जब तक बेल आइकन दबाइएगा नहीं तो हम क्या बताएं, क्या पढ़ाएं, वो सब आपके पास जाएगा नहीं, तो कैसे होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि हाँ सर कैसा लगा। हाँ, पिछले दिन मैंने करंट अफेयर का वीडियो डाला था, करंट अफेयर अपने से बोला था, तो उसमें कुछ गलती चूक भूल चूक तो होता ही है, इंसान है तो गलती होता ही है। लेकिन इंसान सबसे बड़ा सही इंसान वो है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले और उस पर अमल करे, फोकस करे। राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, है ना, और अपने पढ़ाई को बना कर रखें।